नमस्कार, मैं अनिरुद्ध लाल होराइजन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आज फिर दिल्ली की सड़कों पर होराइजन एक्सप्रेस की टीम निकली है राजनीतिक मुद्दों पे कुछ बात करने के लिए, उन मुद्दों पे जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए कि क्या वो सोचते हैं इन मुद्दों पे, वो अपनी राय क्या देते हैं। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट दिया है कि हिंदू हिंसक है, इस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने हिंदू को हिंसक नहीं बोला, उन्होंने बीजेपी वालों को हिंसक बोला। उन्होंने बोला बीजेपी, उनके नेताओं ने बोला बीजेपी को बोला हिंसक, क्योंकि वो धर्म की राजनीति करते हैं। जब वो सत्तारूढ़ पार्टी बोलने लगी तब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही बोला कि उन्होंने हिंदू को नहीं बोला, उन्होंने भगवान के नाम पे, जैसे शिव जी के नाम पे या किसी के नाम को उदाहरण दिया कि वो हिंसक नहीं थे, वो सिर्फ सबको, देश को साथ लेके चलते थे। ये सिर्फ हिंदू की राजनीति करते हैं, राजनीति करते हैं हिंदू के नाम पर, काम नहीं करते। बीजेपी वाले? यस। और कांग्रेस वाले करते हैं? कांग्रेस वाले के सभी एक जैसे, मतलब राजनीति धर्म किसके नाम पे होता है? राजनीति के नाम पे धर्म करते हैं। हमने मंदिर बनाया, वहीं हार गए अयोध्या में। धर्म की राजनीति करी, क्यों हारे? हिंदू की राजनीति करके अयोध्या में क्यों हारे? अयोध्या में आपको क्या लगता है क्यों हारे? सब लोग वहाँ पे धर्म की राजनीति नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सब देश एक साथ रहे। एक साथ नहीं रह रहे। वहाँ पे एक बार बताइए, मुसलमान है भी हैं, सबको ये धर्म तो सब इकट्ठे हैं। ये थोड़ी है कि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई राजनीति नहीं। तो अगर नहीं है तो पाकिस्तान को पाकिस्तान भेज दो। कहीं सब देश कहते हैं ना कि वर्ल्ड में क्या दिखाते हैं, मोदी जी क्या दिखाते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, तो फिर ये क्या राजनीति करते हैं? हिंदू थोड़ी है। हिंदू इतने साल सेफ नहीं थे क्या? 70 साल 75 साल क्या मंदिर नहीं था क्या? सब कुछ नहीं था क्या? धर्मनिरपेक्षता आप समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष मतलब सिर्फ धर्म को मानने। ठीक है, तो इस पे एक सवाल है कि असुद्दीन ओवैसी जी ने भारत के संसद, जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, ठीक है, उसमें जय भीम, जय फिलिस्तीन का नारा लगाया और जय भारत का नारा नहीं लगाया। वो नहीं, वो तो बंदा ही, वो तो इंसान ही दूसरा है ना। मतलब पांचों उंगली एक जैसे थोड़ी होती है देश में, कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। हर कोई पांचों उंगली एक जैसे होने लगी तो फिर काम कैसे होगा देश में? वो गलत है। भारत के संसद में इस तरह के नारे लगाना क्या सही है? वो खिलाफ, उसके खिलाफ है, वो तो बेकार है, वो तो राजनीति होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? जिसको संसद व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए, जो देश के लिए नहीं चल पड़ा। वो हिंदू क्या, हिंदू राज धर्मनिरपेक्ष बोला ना, किसी विशेष धर्म को लेकर नहीं बोलनी चाहिए राजनीति, सबको एक समान समझना चाहिए। तो ओवैसी जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, वो सही नहीं है? नहीं सही है, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं। और भारत के सांसद के शपथ ग्रहण के दौरान जय भीम का नारा लगाया, जय फिलिस्तीन का नारा लगाया और जय भारत का नारा नहीं लगाया। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या सोचते हैं? नहीं, मैंने वो सुना नहीं एक्चुअल में उनका वो बयान, मैंने सुना नहीं, न्यूज़ में देखा नहीं अभी तक। हाँ जी। फिर भी अगर ऐसा है तो फिर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? एक्चुअल में तो जय भारत ही लगाना चाहिए। देखो, वो तो सीधे करें हम जय भारत नहीं लगाएंगे। नहीं, इंडिया में रहते हैं तो देखो सारे ही तो जय भारत ही लगाना चाहिए। भारत की जनता उनको चूज करके संसद में पहुंचाई है। नहीं, ये फिलिस्तीन तो है नहीं कि जय फिलिस्तीन लगा रहे हैं, है तो इंडिया ही आखिरकार। दूसरी तरफ राहुल गांधी बोले हैं कि हिंदू हिंसक है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? अगर हिंसक होता तो अब तक उनके बयान पे तो मेरे ख्याल से दंगे हो गए होते पता लग जाता फिर तो हिंसक है या नहीं है। अभी तक उनके बयान के बाद भी हिंदू सारे शांत है, इसका मतलब कि हिंसक कहाँ से है? हिंदू हिंसक हैं, राहुल गांधी ने कहा कल संसद में। गलत बोला, हिंसक हिंदू राष्ट्र अल्लाह, गलत बोला उसने। गलत कोई मैटर बोल रहा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी उसे, मांगनी चाहिए। तुम्हें लगता गलत है? हिंदू राष्ट्र है, हिंदू है, सब हैं यहाँ, हैं, कोई तरीका थोड़ी है ये कोई। तो सारे हिंदू मुस्लिम मिलके उनको सांसद बनाया। हाँ तो बनाया तो है भैया, लोग तो दिख भी जावे, बन जावे पार्टी, पर अब नेता बन गया, काम तो करो, सही काम तो करो। इतने बड़े विपक्ष का नेता होके इस तरह के बातें बोल रहे हैं, तो सब जाने राहुल क्या बोले। अच्छा। और क्या। और दूसरी तरफ असुद्दीन ओवैसी भारत के संसद में भारत के सांसद के शपथ ग्रहण के दौरान जय भीम का नारा, जय फिलिस्तीन का नारा लगाया और वो साफ शब्दों में कहते हैं कि जय भारत का नारा नहीं लगाएंगे। एक्शन होना चाहिए इसमें, एक्शन होना चाहिए, हमारा कानून एक्शन लेना चाहिए इसमें। एक्शन लेते नहीं, सब बैठे हैं खाने पीने को, बस चल रही कहानी। और गलत तो गलत है। हमारा पर्सनल सोच क्या है? पर्सनल सोचते हैं, संविधान के अंदर थोड़ी ऐसा कुछ है। संविधान सबसे ऊपर है, देश सबसे ऊपर है। कहा जाता है कि संसद लोकतंत्र का एक मंदिर है, इस मंदिर में इस तरह की बातें हो रही है। ये धर्म तो बात की चीज़ है भाई, सबसे पहले देश है, बस देश बड़ा है। तो उनको ओवैसी जी को जय फिलिस्तीन बोलने में संकोच नहीं है और जय भारत बोलने में संकोच है। अभी तो उनसे पूछो ना क्यों संकोच है, तो उनसे पूछो। मानत रद्द करो सालों की यहाँ से।
बस अपने ठिकाने जाएंगे, खुद बोलेंगे जय भारत। दे रखी है ना मान्यता है, भारत सरकार हमारा देश ही ऐसा है, सभी गोली भरता है। बस तुम जानो प्यार की बात कोई नहीं जानता, अभी लापा तो सारा सब समझेंगे, सब जानते हैं इस बात। चलो जानवर भी जाना, पागल भी जाना है, मार की भाषा, प्यार की भाषा तो जानता ही ना आदमी। बस चल रहा ठीक है। असुद्दीन ओवैसी जो सांसद हैं, वो भारत के संसद में भारत का सांसद का शपथ ग्रहण के दौरान जय भारत का नारा नहीं लगाया और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। इस पे आपका क्या कहना है? अगर इन्होंने किया है तो हिंदुस्तान में सही नहीं किया है, गलत किया है। उनको नारा लगाना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। वो सीधे शब्दों में कहते हैं कि हम जय भारत का नारा नहीं लगाएंगे। नहीं, वो ठीक है, उनका पर्सनल मैटर है, उसमें तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो पर्सनल कैसे हुए हैं? जब आपके सांसद हैं, जनता उनको चुन के संसद में भेजी है, तो फिर वो पर्सनल कैसे हो गया? नहीं, पर्सनल उनका मैटर ये चीज़ है, अगर उनको लग रहा होगा कि हम नहीं बोलेंगे तो इसमें संविधान भी कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सबका अपना अपना बहुमत है, अपना अपना बोलने के ऊपर है। भारत के संसद में ये बात बोल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अब एक ठीक है, पर्सनल बात है इसको। भारत के संसद में भारत के सांसद के शपथ ग्रहण के दौरान जय भीम जय फिलिस्तीन का नारा लगाने में उन्हें संकोच नहीं है और जय भारत बोलने में संकोच है, ऐसा क्यों? ये तो उनका अपना विचारधारा है, अब क्या बताएं, लेकिन ऐसा नहीं। आपने सांसद बनाया है ना? हमने नहीं बनाया ना, भारत के लोगों ने बनाया है। तो वहाँ वाले ने बनाया होगा ना। कहाँ वाले ने? हैदराबाद के। क्या सोचते हैं इस पे आप? नहीं बोलना चाहिए उनको। तो क्या बोलना चाहिए? भारत माता की जय तो बोलना ही चाहिए। तो भारत में है तो उस देश की जय तो बोलना चाहिए। भारत की संसद में सीधे वो जय फिलिस्तीन का नारा, संसद क्या है? हाँ, तो उसमें तो गलत कर रहे हैं ना वो। तो बाकी और भी तो सांसद है, वो सब भी तो उनको भी तो विरोध करना चाहिए उनको। तो इस पे क्या होना चाहिए? अब जो उनका रूल होता होगा सांसद का, उसको हिसाब से उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो गलत चीज़ है ना। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कल संसद में हिंदू को हिंसक बताया है। अब उनकी अपनी विचारधारा के हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जो हिंदू को हिंसक बताया है, अपनी विचारधारा है। वो राहुल गांधी की अपनी विचारधारा है ना। अब ऐसा फिर भी लोग कह रहे हैं कि देश में तानाशाही है, इतने आराम से बोल पा रहे हैं। नहीं, गलत चीज़ है ना। हम लोग तो बीजेपी के समर्थक हैं और मोदी को समर्थन करते हैं, ठीक है। राहुल गांधी तो ऐसे उटपटांग चीज़ बोलते ही रहते हैं। वो तो बहुत बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता हैं तो विपक्ष पार्टी के। अब उनकी विचारधारा के साथ भी तो और भी लोग होंगे ना। भारत में तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो जो उनका विचारधारा का समर्थन करते होंगे उस पर वो बोल रहे हैं कि हाँ ऐसी बात है। कल राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक बताया है, इस पे क्या बोला? बहुत गलत है। बहुत, ऐसा क्यों बोला? अगर ये हिंदू लोगों की कमजोरी है कि उनके खिलाफ बहुत ऊंची आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अगर वो हिंदू धर्म के अलावे किसी और धर्म के लिए बोलते ऐसा, तो आज उनका विदिन 24 आवर्स उनका खात्मा हो जाता, खेल ख़त्म कर दिया जाता। उनकी हिम्मत नहीं है, केवल हिंदूज़ को ही वो बोल सकते हैं। वो किसी और धर्म के बारे में बोल कर देख लें, अगर वो सच में अगर सोचते हैं कि मैं बहुत हर धर्म के प्रति बिल्कुल न्याय की बात करते हैं, तो ज़रा और धर्म के किसी न किसी धर्म में किसी भी धर्म के लोगों के इस हिंदूज़ के अलावे बोलकर वो देख लें। केवल उनको बस हिंदूज़ के अगेंस्ट अटैक करना आता है। बस जिस देश में आप रह रहे हो, जिस देश ने आपको आज एक पहचान दी, जिस धर्म में को आप कहते हो कि मेरा धर्म है, फिर उनका धर्म क्या है? वो भी तो हिंदू हैं। वो अपने आप को क्या मानते हैं? इसका मतलब वो भी हिंसक हैं। इसका क्या मतलब है? हिंदूज अगर हिंसक हैं, इफ ही इज ऑल्सो वन ऑफ द हिंदूज, देन ही इज ऑल्सो हिंसक। किसको हिंसक कह रहे हैं? किसको हिंसक कह रहे हैं? इसका मतलब है कि वो हिंदू धर्म से अपने आप को एसोसिएट नहीं करते हैं, वो केवल एक नाटक करते हैं हिंदुइज्म के प्रति कि मैं हिंदू हूँ और मैं बहुत जानकारी रखता हूँ। हिंदुइज्म की उनको कोई जानकारी नहीं है। भारत के सांसद शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने कहा कि जय भीम जय फिलिस्तीन, पर जय भारत कहने से उन्हें ऐतराज है, ऐसा क्यों? अब वो उनकी सोच है, वो जैसा सोचते हैं उन्होंने वैसा बोला है।
तो वो जो धारणा रखते हैं, जो सोच रखते हैं, उन्होंने अपने सोच के हिसाब से वो विचारधारा रखी है आगे, ठीक है। तो वो कुछ लोगों के हिसाब से सही है, कुछ लोगों के हिसाब से सही नहीं तो है। भारत के लोकतंत्र के लिए सही है? भारत के लोकतंत्र के लिए तो सही नहीं है। अगर भारत में रह रहे हैं तो भारत का नाम तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो उस हिसाब से तो वो स्टेटमेंट थोड़ी गलत है उनकी। जय फिलिस्तीन आसानी से कह रहे हैं और जय भारत कहने में वो ऐतराज है, आपको कुछ अटपटा नहीं लगता? अटपटा तो है इसके अंदर, वो तो बिल्कुल है। अगर आप भारत में रह रहे हो और और भारत के माननीय सांसद हैं। बिल्कुल, तो उनकी तो बहुत जिम्मेदारी बनती है इसके ऊपर। तो उनको तो काफ़ी सोच समझ के बोलना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, बट अब उन्होंने बोला है तो ये तो काफ़ी गलत स्टेटमेंट है। वैसे गलत स्टेटमेंट, ये तो काफ़ी गलत स्टेटमेंट है। अगर उनको भारत में रह रहे हैं तो सबसे पहले सर्वप्रिय भारत होना चाहिए, उसके बाद कोई धर्म आना चाहिए। बाहर की दूसरी कंट्री तो कोई अलग बात है ना। तो वो उसके अकॉर्डिंग तो गलत चीज़ है। तो इस पर उन्होंने क्या राजनीतिक करियर चमकाने के लिए किया क्या? बिल्कुल उसी के लिए। अब वो राजनेता है, राजनीतिक अपनी वही चमकाएंगे। तो पर ये तो गलत चीज़ है। उनको अपनी जो जिस पद के ऊपर है उसका एक दायित्व पता होना चाहिए और एक रोल पता होना चाहिए कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी लोगों की तरफ देश के प्रति। तो उनको वैसा बोलना चाहिए था, बट ये तो डेफिनेटली गलत है। ओके।